नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के भीमाशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ के बड़े दानियों में शामिल स्वर्गीय दाऊ कल्याण सिंह की भाटापारा क्षेत्र की जमीन को हाई कोर्ट से जारी आदेश के बाद राजसात करने का आदेश दिया गया है। स्वर्गीय दाऊ निसंतान थे। मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां स्वर्गीय जनकनंदनी और स्वर्गीय सरजावती के नाम से ये धारित भूमि के बारे में ये फैसला आया है। राजस्व मंडल के इस फैसले का करीब 125 एकड़ जमीन पर असर पड़ने जा रहा है। लंबे समय से संपत्ति विवाद से जुड़ा यह मामला अदालत में चल रहा था। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दानवीरों में से एक दाऊ कल्याण सिंह की करीब 125 एकड़ जमीन पर अधिकार के एक मामले में छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का एक अहम फैसला सामने आया है। मंडल ने सुनवाई के बाद पूरी विवादित जमीन को राजसात करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर राजसात की कार्रवाई करते हुए जमीन को शासकीय रिकॉर्ड में शामिल कराया जाए। स्वर्गीय दाऊ निसंतान थे। मृत्यु के बाद उनकी दोनों पत्नियां स्वर्गीय जनकनंदनी और स्वर्गीय सरजावती के नाम से धारित भूमि के बारे में यह फैसला आया है। राजस्व मंडल के इस फैसले का करीब 100 एकड़ जमीन पर असर पड़ने जा रहा है। दाऊ कल्याण सिंह की संपत्ति के वारिसों में से एक अशोक अग्रवाल का कहना है कि हमने वसीयत और संपत्ति के सारे डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट और राजस्व विभाग में जमा करा दिए हैं। इसके बावजूद राजस्व विभाग का ये निर्णय समझ से परे है। राजस्व विभाग को निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। उसको तो पेपर को वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा गया था। उनको वेरिफिकेशन करना था, सबमिट करना था। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं है। लगता है किसी के दबाव में ऐसा निर्णय लिया है। निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है उनको। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ गुहार करना होगा वहाँ जाएंगे। अगर आपको कोई अधिकार दिया गया है और वो अधिकार आप नहीं करेंगे तो आपके हाई अथॉरिटी को ही बताया जाएगा। भाटापारा क्षेत्र में दर्जनों लोग दाऊ कल्याण सिंह ट्रस्ट की जमीन को खरीदकर मालिक बन चुके हैं। राजस्व मंडल के फैसले के बाद अब तहसीलदार 30 दिन में इसे खाली कराकर कब्जा लेंगे। राजस्व मंडल बिलासपुर ने एक आदेश जारी कर दाऊ कल्याण सिंह ट्रस्ट की भाटापारा क्षेत्र की करोड़ों रुपए की जमीन को राजसात करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि दानवीर दाऊ कल्याण सिंह ने समाज के लिए अपनी करोड़ों की संपत्ति दान दी है। इसे देखते हुए राजस्व विभाग को उनकी संपत्ति का मामला नियम कानून के तहत निपटाते हुए वारिसों को सौंप देना चाहिए। देखिए, इस मामले में जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत, और जब उनके वारिस उनके परिवार के लोग हैं तो उसको राजसात करने के बजाय उनके पारिवारिक और दाऊ कल्याण सिंह की बहुत सी संपत्ति सार्वजनिक कामों के लिए भी दी गई है, इसलिए वो दानवीर रहे हैं। सरकार के कोष में आने से कोई फायदा नहीं होगा। उसका सदुपयोग समाज के लिए और परिवार के लिए वो ज्यादा उचित होगा। छत्तीसगढ़ के दानवीर दाऊ कल्याण सिंह की संपत्ति राजसात करने की राजस्व विभाग की सिफारिश के बाद उनके परिवार और समाज में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में परिवार के लोग समाज के पदाधिकारियों के सहयोग से कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्व मंडल के इस आदेश पर वसीयतनामे के आधार पर खरीदी गई जमीन के मालिकों में खलबली मची हुई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार राजस्व विभाग इस मामले में नियमतः कार्रवाई कर रहा है। महान दानवीर दाऊ कल्याण सिंह के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता में अत्यंत सम्मान है। उनके संपत्ति के मामले को लेकर के उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं और उस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग ने उनकी संपत्ति की जांच की। राजस्व न्यायालय ने जांच किया और उसके बाद प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच कर रहा है और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है। जो उपलब्ध दस्तावेज मिले हैं उसी के आधार पर राजस्व न्यायालय ने, राजस्व विभाग ने निर्णय घोषित किया है। आपको बता दें कि सूबे के प्रख्यात दानदाता दाऊ कल्याण सिंह निसंतान थे। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी जनकनंदनी और सरजावती ने संपत्ति की देखभाल के लिए एक ट्रस्ट बनाया। इसमें एक ट्रस्टी के रूप में राममूर्ति को भी दर्शाया गया था। इनकी मृत्यु के बाद एक वसीयतनामा राममूर्ति के नाम से दर्शाया गया, जिसके द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति अनूप कुमार व अन्य के नाम हस्तांतरित कर दी गई थी।
इस हस्तांतरण को हाईकोर्ट में नितिन आहूजा व अन्य ने साल 2017 में चुनौती दी थी और वसीयतनामे के आधार पर ट्रस्ट की जमीन के हस्तांतरण को अवैध बताया था। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और जब दाऊ कल्याण सिंह दान करते थे तब दान धर्म ही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म बन जाता था। उन्होंने धर्म, जाति या वर्ण से किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराई। दाऊ जी विलक्षण प्रतिभा के धनी व दीन दुखियों की सेवा करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत उन्होंने किया है। समाज सेवा के लिए और साथ ही समाज सेवा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी दाऊ कल्याण सिंह का योगदान सदैव याद रखने वाला रहा है। दान की परंपरा सदियों से रही है। वैदिक काल में इस प्रदेश में अनेक दानवीरों ने जन्म लिया। इन्हीं दानवीरों में दतरेंगा, भाटापारा में जन्मे दाऊ कल्याण सिंह का नाम संपूर्ण प्रदेश में आदर के साथ लिया जाता है। दाऊ कल्याण सिंह के दान से छत्तीसगढ़ की शिक्षा व चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में आज भी ये नाम प्रमुखता से जाना जाता है। समाज सेवा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी दाऊ कल्याण सिंह जी का योगदान सदैव याद रखा जाने वाला रहा है। दाऊ जी विलक्षण प्रतिभा के धनी और दीन दुखियों की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले इंसान थे। इन्होंने कब कब व कहां कहां कितना दान दिया, इसका उल्लेख करें तो कई पन्ने रंगने पड़ेंगे। दाऊ जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका 84 गांव में लगभग राज चलता था और दाऊ जी दान की वजह से जाने जाते थे। और अभी जो आप भाटापारा जो देख रहे हो, भाटापारा आज से 100 साल, 125 साल पहले भाटापारा, औरेठी, पटपर और हथनी एक 3 छोटी छोटी बस्तियां थी। और 1947 में सिंध के पाकिस्तान और वहाँ लड़ाई हुआ तो पाकिस्तान से सिंधी लोग आए तो एक कैंप बना के वहाँ बसे। कुछ ईरानी आए, कुछ गुजरात से आए, ऐसे करके थोड़े थोड़े सब आके बसते गए। तो आज जो भाटापारा जो दिख रहा है, भाटापारा को बसाने में पूरा दाऊ जी का योगदान रहा। वहाँ दाऊ कल्याण सिंह का जन्म 4 अप्रैल 1876 को हुआ। उनके पिता विशेष सरनाथ व माता पार्वती देवी थीं। पिता एक छोटे ताहुद्दार थे। ताहुद्दारी को बढ़ाने व राजस्व आय को नजर में रखते हुए निर्जन स्थानों पर नए गांव बसाकर अपने ताहुद्दारी गांव में उन्होंने वृद्धि की, पर साथ में कर्ज का बोझ भी बढ़ा लिया। समय के साथ साथ कारोबार ठीक ही चल रहा था कि साल 1903 में उनके पिता विशेष सरनाथ की मृत्यु हो गई। जब पिता की मृत्यु हुई तब दाऊ थे 27 वर्ष के। कम उम्र में सारे कारोबार का भार दाऊ के कंधे पर आ गया और साथ में आया 2,12,000 का कर्ज भी। इस कर्ज के एवज में तरेंगा की उनकी संपत्ति जबलपुर के सेठ गोकुल दास के पास गिरवी थी। दाऊ की पढ़ाई तरेंगा ग्राम में ही हुई। उनका प्रबंध कौशल किसी शहर वाले से भी तेज था। कारोबार हाथ में लेते ही अपनी सूझबूझ और प्रबंध कौशल से सारा कर्ज जल्द ही उतार फेंका और अपने क्षेत्र में ऐसा विकास किया कि ताहुद्दारी की वार्षिक आय 3 लाख तक पहुंच गई। कारोबार में बढ़ोतरी अब ऐसी थी कि सन 1937 में दाऊ कल्याण सिंह ने 70,000 रुपए से अधिक का राजस्व पटाया। इन आंकड़ों से उनका परिश्रम और प्रबंध कौशल दोनों ही झलकता है। मैं दाऊ के नाम से, कल्याण सिंह दाऊ के नाम से जोत जल थे, आज भी जल थे। मौली माता में जल थे, अपन गांव के महामाया मंदिर में जल थे, वो मौली में जल थे, सिंगारपुर मौली में जल थे, ऐसे अतका में जला थे हम। उनका जन्म जो है 4 अप्रैल 1876 में हुआ था। उस समय मराठा शासक लोगों का यहाँ पर वो था, वर्चस्व था। उनके अधीन यहाँ जबलपुर वाले गोविंद राम जी, उनके द्वारा कुछ लोन था हमारे दादाजी के ऊपर। मतलब जब उनके पास जवाबदारी आई थी
तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपने कार्य से लगान सारा पटाया और उस कर्ज मुक्त किया इस एरिया को पूरा, और अपने हिसाब से उन्होंने फिर सारा चीज़ यहाँ पे अर्निंग करवाया। उसके बाद धीरे धीरे सारे चीज़ों का जब सब चीज़ फ्री हो गया, ताहूतदार बने, वो तालुकेदार बने। उसके बाद उन्होंने काफ़ी भूमि और सारी संपत्ति इधर उधर दान की, काफ़ी कुछ डीके अस्पताल के लिए जो फेमस है सबसे ज़्यादा, तो जिसको दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल बोलना चाहिए। दाऊ को लोग कट्टर हिंदू माना करते थे, लेकिन जब दाऊ दान करते तब दान धर्म ही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म बन जाता था। उन्होंने धर्म, जाति या वर्ण से कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी के लिए भूमि उपलब्ध कराई। दाऊ जी विलक्षण प्रतिभा के धनी और दीन दुखियों की सेवा करने में अपना पूरा जीवन उन्होंने बिताया। ऐसा कहा जाता है कि अगर दाऊ कल्याण सिंह नहीं होते तो राजधानी रायपुर का नक्शा भी कुछ बदला सा होता। कोमल शर्मा, IBC 24, भाटापारा। छत्तीसगढ़ के महादानी दाऊ कल्याण सिंह सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई और बड़े शहरों में अपनी महानता के लिए चर्चित हैं। दाऊ ने हमेशा से ही समाज की सेवा में आगे बढ़कर काम किया है। प्रदेश में उनके नाम से अस्पताल, शिक्षा के केंद्र आज भी संचालित हो रहे हैं और यही कारण रहा है कि दाऊ कल्याण सिंह की महानता के किस्से लोगों की जुबान पर हमेशा रहते हैं और यही कारण रहा है कि उनको लोग हमेशा महादानी दाऊ कल्याण सिंह भी कहते हैं। दाऊ कल्याण सिंह ने केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि प्रदेश व देश के अनेक स्थानों पर अपनी महानता की छाप छोड़ी है। उनके मानवता कल्याण की बात करें तो साल 1921 में भयंकर अकाल के समय पीड़ितों की सहायता के लिए भाटापारा में लाखों रुपए खर्च कर एक बड़े जलाशय का निर्माण करवाया, जिसे आज लोग कल्याण सागर जलाशय के नाम से पहचानते हैं। भाटापारा में ही उनके द्वारा मवेशी अस्पताल, धर्मशाला तथा पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया गया। दाऊ की उदारता प्रदेश की सीमा में ही कैद नहीं रही बल्कि देश के कई शहरों में उनके कारण कई ऐसे निर्माण कार्य हुए जिनका इस्तेमाल आज मानवता की सेवा के लिए हो रहा है। वहाँ जो आज कल्याण सागर है, वहाँ का जो हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत नक्खी बाबा तालाब है, ऐसे बहुत सारे भाटापारे में जिन्हें कृषि महाविद्यालय है, आपके जो थाना भी है वो दाऊ जी के दिया हुआ दान के जो जमीन में बना है, समझो। धर्मशाला है उनके दोनों पत्नियों के नाम से और उनके बड़े भाई के नाम से पशु औषधालय। आप डीके हॉस्पिटल जानते होंगे, है ना। डीके हॉस्पिटल जो है उन्हीं के पैसे से बना था। आज जो एम्स हॉस्पिटल है उनके पिताजी के नाम से, टीबी हॉस्पिटल के नाम से दिए थे कुछ जमीन, उसी जमीन पर आज एम्स की जो हॉस्पिटल है वो बना है। आपके अयोध्या में धर्मशाला बनाया। ऐसे कईयों काम दाऊ जी ने किए हैं। दाऊ कल्याण सिंह तालुकेदार राय बहादुर हमारे गांव में रही साहब है। वो 84 गांव में राज करत रही से। एक समय की बात है, महू नवधा रामायण में जुड़े रहे और अभी भी गांव में पूछते तो गए मैं नवधा रामायण में तो दाऊ मन नहीं रही है, ओकर मकान मन सब रही बचे रही है, घर वर मन तो चौकीदार रही से लगे रही से वहाँ। वो चौकीदार से एक दिन की था कि है मैं भैया मैं दाऊ के मकान ला घूमते हूँ, चाबी ले दे देते, नहीं फिर चलता ही मोले घुमा, ऐसे कही चाबी ले दे दी। चौकीदार भाई है। दाऊ केवल कमाने के लिए मशहूर नहीं थे। दाऊ प्रेम भाव से अपनी संपत्ति लोगों में बांटने के लिए मशहूर थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इनसे बड़ा दानी शायद ही आपको कोई और मिलेगा।
दाऊ की पढ़ाई तरींगा गांव में ही हुई, लेकिन उनका प्रबंध कौशल किसी शहर वाले पढ़े लिखे नौजवान से भी तेज था। कारोबार हाथ में लेते ही अपनी सूझबूझ और प्रबंध कौशल से सारा कर्ज जल्द ही उतार फेंका और अपने क्षेत्र में ऐसा विकास किया कि ताहुद्दारी की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक पहुंच गई। उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी श्रीमती जनकनंदनी बाई थी, दूसरी पत्नी श्रीमती सरजावती बाई थी। जनकनंदनी बाई जो है वो भी इशूलेस रही, सरजावती बाई वो भी इशूलेस रही, दोनों के औलाद नहीं हुई। पंडित रविशंकर शुक्ल उनके मित्र हुआ करते थे। जब पहले मुख्यमंत्री बने तो वो यहाँ दाऊ जी से मिलने आए थे। तो उस समय देश आज़ाद हुई थी तो सरकार चलाने के लिए कुछ उनको आर्थिक सहयोग की जरूरत थी या कुछ भी, तो दाऊ जी बहुत सहयोग किए थे। भाटापारा शाखा नहर जब आया उस समय भी दाऊ जी ने सहयोग किया था। भाटापारा शाखा नहर में बताते उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी उस समय जीवित थी। राज्य का पुराना मंत्रालय भवन घड़ी चौक के समीप, जहां पहले पूरा प्रशासनिक अमला उस भवन की छांव में रहा करता था, छत्तीसगढ़ शासन का मंत्रालय जिस भवन में स्थापित था वह पहले चिकित्सा सुविधाओं से परिपूर्ण भव्य DK अस्पताल यानी दाऊ कल्याण सिंह चिकित्सालय हुआ करता था। अस्पताल के निर्माण के लिए दाऊ कल्याण सिंह ने साल 1944 में 1,25,000 रुपए दान में दिए थे। उस समय वो छत्तीसगढ़ में एकमात्र आधुनिक चिकित्सा का केंद्र था। प्रदेश के दूर दूर गांव और शहर के लोग निःशुल्क चिकित्सा के लिए इस अस्पताल में आया करते थे। ये कुछ उदाहरण थे उनकी दानवीरता के। कोमल शर्मा, IBC 24, भाटापारा। समाज के अनमोल रत्न दाऊ कल्याण सिंह ने हमेशा से ही हर धर्म के लिए काम किया। समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अनेकों भवनों के लिए भूमि और राशि दान में दी, जिसमें चर्च के लिए भी सहर्ष भूमि दान दिया जाना दाऊ जी के सामाजिक सौहार्द को प्रदर्शित करता है। इनके लिए सहयोग से ही तत्कालीन छत्तीसगढ़ में विकास के सोपान लिखे जा सके। दाऊ कल्याण सिंह को 1911 में राय बहादुर की पदवी मिली। 7 वर्ष के बाद 52 वर्ष की उम्र में राम बहादुर और 16 वर्ष बाद 1944 में जब वे 68 वर्ष के थे तब उन्हें दीवान बहादुर की पदवी से नवाजा गया। रायपुर का कृषि विश्वविद्यालय भी दाऊ कल्याण सिंह द्वारा जमीन दान में देने के बाद ही अस्तित्व में आ सका। इसके अलावा दाऊ कल्याण सिंह ने रायपुर में पुत्रीशाला, जगन्नाथ मंदिर, भाटापारा में पुलिस थाना सहित अनेकों भवनों के लिए भूमि और राशि दान में दी, जिनमें चर्च के लिए भी सहर्ष भूमि दान दिया जाना दाऊ जी के सामाजिक सौहार्द को प्रदर्शित करता है। इनके इन सहयोग से ही तत्कालीन छत्तीसगढ़ में विकास के सोपान लिखे जा सके। कई चीजें किया है उन्होंने। एम्स हॉस्पिटल अभी जहां रायपुर में बना है वो था उन्हीं का, उसको TB सेनेटोरियम बोलते थे पहले। उसके बाद फिर यहाँ भी भाटापारा में भी काफ़ी कुछ उन्होंने किया और उनकी डेथ 59 में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद उनकी सारी संपत्तियाँ जो हैं, उनकी 2 वाइफ थी। एक श्री मतलब कैसे हुई थी? उनकी डेथ स्वाभाविक जैसा होती है, एज वाइज अपने एज के अनुसार से हुए थे। दाऊ कल्याण सिंह दीवान बहादुर जो थे यहाँ तेलंगाना राज्य का एक सम्राट था वो, और दानवीर थे। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ उसने मतलब अपना, रायपुर में जैसे DK हॉस्पिटल है, हमारे सरोना में उनका पिताजी के नाम से पहले TB हॉस्पिटल था, अब तो मतलब उसको ख़त्म कर दिए, नहीं है। और अपना पेंड्रा रोड में भी उनका, मैंने अपना गौरेला पेंड्रा में उनका मतलब हॉस्पिटल अपना बहन के नाम से बनाते। उनका बड़े जो पत्नी है जन्नी नाम से, वो अपना भाटापारा रेलवे स्टेशन के नीचे में एक धर्मशाला जो उसमें 80 एकड़ दान में दिए थे जमीन। अब उस जमीन को, उसके बारे में नहीं कह सकता जमीन है नहीं है क्या, मैंने नहीं कह सकता। छत्तीसगढ़ के अनमोल रत्न दाऊ कल्याण सिंह का समाज के प्रति जो योगदान रहा है सदैव याद रखने वाला रहा है। आज भले ही लोग दाऊ को DK अस्पताल की जमीन के दानदाता के रूप में जानते हों, पर यह परिचय इस महान दानदाता के लिए काफी नहीं है। स्थानीय लोग आज भी दाऊ जी के किस्से सुनाते हैं तो कहते हैं कि दशहरा के दिन दाऊ जी सफेद घोड़े में सजी बग्गी में विशेष रूप से तैयार होकर निकलते थे।
बग्गी के आगे पीछे सैनिक उनका प्रतिनिधित्व करते हुए खाली बग्गी के साथ निकलते थे। लोगों की जुबान पर दानशीलता के लिए दाऊ कल्याण सिंह जी का नाम आज भी अमर है। बहुत सारी जितने भी सोना चांदी थे सब कुछ उन्होंने बलौदा बाजार का जो है दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वहाँ उन्होंने दान कर दिया था उनकी वाइफ लोगों ने। तो इसलिए वहाँ पर भी उनके जाने के बाद मतलब वो दान हुआ है। दाऊ जी का छत्तीसगढ़ के लिए जितना प्यार था हम उन्हें उसका आधा भी नहीं दे पाए। आज दाऊ जी को लोग भूल चुके हैं। न किसी मंच से उनका नाम सुनाई देता है और न ही उनकी कहानियां सुनाई देती हैं। बाहरी किस्सों की भीड़ में अपने नायक के किस्से लोगों को पता ही नहीं। किस्से कहानियों में ही नहीं, तस्वीरों में भी गुम हो चुके हैं दाऊ। ऐसी कहानियों को वापस खोजने की जरूरत है जो अब खो चुकी है। कोमल शर्मा, IBC 24, भाटापारा। तो ये थे दाऊ कल्याण सिंह जिन्होंने अपनी जमीनें दान की और आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। जरूरत है तो ऐसे महान व्यक्ति को याद करने की। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।